नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और मेरे साथ में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पूजा भाटिया जी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और आजकल हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के जो भाव पे उतार चढ़ाव आ रहा है, जी, वो लोगों की धड़कनें भी बढ़ा देता है और जी। फिर जब एकदम से सोना नीचे जाता है तो फिर लगता है लोगों को कि शायद और नीचे जा सकता है, तो अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए सोना खरीदने के लिए। जी, जी, जी। लेकिन लोगों के लिए आज आप क्या उपाय बताएँगे कि क्या ऐसे उपाय करके जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने-चांदी में, या फिर वो चाहते हैं कि उनके करियर में जो भी वो डिसीज़न लें, वो गलत साबित ना हो, तो वो क्या ऐसे उपाय करके ये कर सकते हैं? देखिए, सोने-चांदी की जहाँ तक बात है, आप सभी को सोने-चांदी का रेट मालूम है क्या जा रहा है और फ्लक्चुएशंस भी बहुत हो रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसमें नुकसान ना हो और आपका जो खज़ाना है, जो सोने-चांदी का है या पैसे का है, वो बढ़े, तो सबसे पहले तो आपको लॉकर की डायरेक्शन अपनी सही रखनी चाहिए। तो दक्षिण दीवार की तरफ अगर आप अपना लॉकर रखते हैं, जो उत्तर की तरफ खुले, तो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी एसेट्स मल्टीप्लाई होती हैं और आपकी जो लॉकर है वो उस डायरेक्शन में सेफ भी रहता है और ग्रो भी करता है, हुँ। माना जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर में मनी फ्लो बना रहे, तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे एक दक्षिणावर्ती शंख रखिए और उसमें थोड़े से अक्षत डालकर आप उसको दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। इससे भी आपका रेगुलर मनी फ्लो बना रहता है। कई बार होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं किसी काम से और काम नहीं हमारे हो पाते हैं, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको घर से निकलने से पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक छोटी सी चांदी की कटोरी रखिए, उसमें आप केसर और हल्दी ये मिक्स करके आप एक लेप बना के रखिए और निकलने से पहले एक छोटा सा टीका। देखिए, ये जो 2026 साल है ना, सूर्य का भी साल है, तो हल्दी का, केसर का टीका लगा के अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके काम बनेंगे, किसी भी तरह की कोई भी अड़चन आपको नहीं आएगी। हुँ। एक मेरा सवाल है आपसे कि हमारे पूर्वज अक्सर इस बात का ज़िक्र करते थे कि आपकी जितनी भी इनकम है, उसमें से एक छोटा हिस्सा आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के लिए जी, निकालिए। बिल्कुल। हाल ही में प्रेमानंद जी ने भी इसका ज़िक्र किया। जी। ये बात कितनी सही है और कैसे लोग ज़रूरतमंदों के लिए मदद कर सकते हैं? हालाँकि अगर मैं मेरे घर की बात करूँ तो कहा जाता है दसवंत, यानी हुँ। कि 10वाँ हिस्सा निकालना। 10वां हिस्सा कहा हाँ, जाता है, ये कितना बिल्कुल। सही है? ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप जितना कमाते हैं, अपनी कमाई का अगर 10वां हिस्सा या कुछ पोर्शन, मैं 10वां हिस्सा नहीं बोलूँगी, कइयों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1% भी अगर आप एक पैसा भी आप निकालते हैं उसमें से, तो ये बहुत शुभ है क्योंकि आप यू आर गिविंग दैट एनर्जी बैक टू द यूनिवर्स। और जब आप देते हैं ना, आप गिवर की पोज़ीशन में आते हैं, तो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन जाती है कि ये इंसान दे रहा है और इसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो चीज़ वापस आती है। इसीलिए हुँ। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, ये तो हम अभी इस कॉस्मिक और यूनिवर्स की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सदियों से हमारे हुँ, हुँ। खानदान में चली आ रही है। हमारे जितने भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो ये सब करते थे। हुँ। तो इसका वाकई में बहुत महत्व होता है जितना आप दान करेंगे। और ये दान ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे की फॉर्म में करें, आप फल दान भी कर सकते हैं, आप अन्न दान भी कर सकते हैं, आप जीव जंतुओं को भी खिला सकते हैं। आप अगर कुत्ते को एक रोटी भी डालते हैं, वो भी दान ही होता है। आप अगर चींटियों को आटा या चीनी खिलाते हैं, वो भी दान होता है। आप पक्षियों को बाजरा डालते हैं, वो भी दान होता है। तो यू आर गिविंग बैक टू द यूनिवर्स, यू आर गिविंग बैक टू द नेचर। हुँ। इससे कहते हैं कि वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है आपकी इनकम फ्लो में, वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। हुँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे लगातार बढ़ते जाएँ, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पूजा जी ने उपाय बताए हैं, पहले तो वो करना शुरू कर दीजिए और अपनी इनकम का एक हिस्सा आप ज़रूरतमंद लोगों को देना शुरू कर दीजिए। पूजा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।